अगला टॉपिक है आपका शक्ति। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर या क्षमता को शक्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्य करने की दर या क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिएगा। मान लो किसी दो व्यक्ति को 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने के लिए बोला जाए, तो अगर एक व्यक्ति जैसे 8 मिनट में वो 100 मीटर की दौड़ पूरी करता है और अगला व्यक्ति मान लो कि 5 ही मिनट में वो 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है, तो भाई इससे क्या साबित हुआ कि दोनों की क्षमताएं अलग अलग है। एक जल्दी पहुंच जा रहा है और एक थोड़े से लेट में पहुंचता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम शक्ति बोलते हैं। मतलब 100 मीटर का दौड़ क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका कार्य, ठीक है। और जिस समय में दोनों पहुंच रहे हैं वो आपकी क्या हो गई? मान लो वो क्या हो गई? दर या फिर उसकी क्षमता हो गई, ठीक है। तो हम शक्ति के लिए क्या यूज़ करेंगे? कार्य करने की दर या क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। ये सूत्र आप याद रखिएगा। कार्य बटा समय क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। हमने इससे पहले पुराने चैप्टर्स में जितने भी सूत्र आपको याद करने के लिए बोला है, वो सब सूत्र आप पॉइंट टू पॉइंट याद करिएगा। और ये जो नए सूत्र आने वाले हैं जितने भी हमारे चैप्टर में, वो सबको आप एक बार क्या करिएगा? ऐड करते हुए चलिएगा, क्योंकि सब सूत्र आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसा शक्ति क्या किससे? कार्य से कनेक्टेड है, उसी प्रकार कार्य बल से कनेक्टेड है। तो आप पिछले वीडियो में जितने भी सूत्र लिख के रखे होंगे या नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, वो सब एक दूसरे से क्या होगा? कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट होता है, ठीक है। शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? वाट है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हम वाट को जैसे कि हमारा जनरली घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ होता है, उसमें हम कितने वाट का उपयोग कर रहे हैं वो सब उसमें लिखा रहता है कि नहीं? तो अगर हम 1000 वाट की बात करें तो 1000 वाट को क्या लिखा जाता है? 1 किलो वाट। भाई जो भी चीज़ 1000 में है ना, तो उसको हम 1 किलो बोल देंगे। कैसे? जैसे कि आप द्रव्यमान में ले लिए, जनरली हम 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे बोलते हैं। अगर हम इसी को 1000 ग्राम बोलें तो 1000 ग्राम को हम क्या बोल सकते हैं? 1 किलो, है कि नहीं? 1000 ग्राम को हम जैसे 1 किलो बोलते हैं, उसी तरह 1000 वाट क्या कहलाता है? 1 किलो वाट कहलाता है। अगर मान लो ये 1 किलो वाट में 1 घंटे का गुणा कर दिया जाए, ठीक है। अगर इस 1 किलो वाट में 1 घंटे का गुणा कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? 1 किलो वाट घंटा, ठीक है। अब ये 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 यूनिट। और यही वो मात्रक है जिसमें क्या होगा? हमारा जितना भी घरेलू बिजली के उपकरण है ना, उनकी जितनी भी गणना होती है, जो हमारा घर का बिल आता है, वो सब किस में रहता है? वो सब यूनिट में रहता है। तो ये यूनिट किससे बना है? 1 किलो वाट घंटा। और 1 किलो वाट किससे बना है? 1000 वाट से। समझ में आ गया? अब इसमें अगला देखिए, 1 यूनिट को हम अगर जूल में चेंज करेंगे तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 के घात 6 जूल, ठीक है। 3.6 गुणा 10 के घात 6 जूल। ये वैल्यू आप याद करके रखिएगा। अगर आप ये वैल्यू कहीं भूल गए तो अब हम एक बार इसको निकालना भी बता देते हैं। जैसे क्या होता है? 1 यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1 यूनिट बराबर होता है आपका 1 किलो वाट घंटा, ठीक है। अब हम जैसे 1 किलो वाट को तोड़ेंगे तो 1 किलो वाट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 1000 वाट। अब जैसे घंटे को तोड़ेंगे किसमें? मिनट में। तो 1 घंटा बराबर आपका होता है 60 मिनट, है कि नहीं? अब 60 मिनट को सेकेंड में तोड़ेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा यूनिट में हम सेकेंड ही यूज़ करते हैं, है कि नहीं? तो 60 मिनट को अगर सेकेंड में तोड़ेंगे तो 60 × 60, ये अब क्या हो गया? सेकेंड में आ गया, है कि नहीं? तो ये 1000 वाट। अब गुणा 6 छक्के 3600 सेकंड, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 1 यूनिट टूट के ये मान हमको मिला है, ठीक है। अब हम जिसको पावर में लगाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा आपका? ये 36 गुना जितना जीरो है वो पावर लग जाएगा 10 का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक स्थान छोड़ के ही हम दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3.6 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। तो ये भाई ये वैल्यू कहाँ से निकली है? हमारी 1 यूनिट। और 1 यूनिट कहाँ से निकला है? हमारा 1000 वाट से और 1 घंटे के गुणा से निकली हुई
है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाता है 3.6 गुणा 10 के घात 6 जूल। समझ में आ गया। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या कहलाता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, इसको आप नोट करके चलिएगा। यहाँ हमारा कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला पार्ट एक, मतलब जो थ्योरिकल पॉइंट हम आपको समझाना चाहते थे वो यहाँ कंप्लीट हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं हम वो अगले पार्ट में आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।